नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था आपका 13 अगस्त 2023 को, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग एएनएम और जीएनएम में एडमिशन के लिए हम लोग कट ऑफ को देखेंगे कि कितने रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा जीएनएम में और कितने रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा एएनएम में। और देखिए, आपका जो सिलेक्शन होता है, ये आपका मार्क्स के बेसिस पे नहीं होता है, नंबर पे बेसिस पे नहीं होता है, ये आपके रैंक के बेसिस पे होता है। लेकिन इस बार झारखंड में आपके यहाँ पे पासिंग मार्क्स भी हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि किस कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स क्या है। देखिए, इससे पहले जो 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे, तो वहाँ पे आपके पासिंग मार्क्स नहीं थे। मतलब अगर सीट वैकेंट है और अगर आपके कम मार्क्स हैं, तो भी आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाता था अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो। लेकिन इस बार 2023 की अगर बात करें तो एक नियमावली झारखंड में जारी किया गया है। तो इसके मुताबिक आपको एक सारी कैटेगरी के यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए हैं कि कितने परसेंटेज आपको मार्क्स होने ही चाहिए तब आपको उत्तीर्ण समझा जाएगा। तो ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि इस बार का जो आपका एग्ज़ाम था और आपके 2022 के जो एग्ज़ाम थे, इसमें आपको अ, इसमें जो आपका डिफ़िकल्टी का जो लेवल था ये क्या था? ये इस बार का एग्ज़ाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि आपका 2022 का एग्ज़ाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट था? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आपके रिज़ल्ट को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 2023 में जिन्होंने टॉप किया है, इन्होंने देखिए मार्क्स जो लाए हैं 132.5 मार्क्स इनका आया है और ये यहाँ पे टॉप किए हैं, सीएमएल रैंक इनका 1 है। और अगर 2022 की बात करें तो देखिए 2022 में यहाँ पे जिन्होंने सीएमएल रैंक जिनका 1 था, इन्होंने मार्क्स लाए थे 116.75। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि देखिए टॉप 10 में जो थे 2022 में, उन्होंने जो मार्क्स लाए थे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका मार्क्स था यहाँ पे 160.25 और जो 2023 में यहाँ पे इस साल आपके जो 10th नंबर पे हैं, जो जिनका सीएमएल रैंक यहाँ पे 10th है, इनका जो मार्क्स यहाँ पे आया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका मार्क्स कितना है। इनका मार्क्स है यहाँ पे आपका 104.5 और उसके बाद फिर से देखते हैं कि देखिए आपके 2022 में जो 20 रैंक पे थे, इन्होंने नंबर जो लाया था ये 97.25 था और इस साल अगर 2023 की बात करें तो 20 रैंक पे जो जो थे यहाँ पे, देखिए 20 रैंक पे सीएमएल, तो इन्होंने जो मार्क्स यहाँ पे लाए थे, ये कितने लाए थे 97.5। तो देखिए यहाँ पे आपके आए थे 97.25 और इस बार जो आए हैं ये 97.5। उसके बाद अगर बात करें टॉप 40 की, तो देखिए 40 में यहाँ पे इन्होंने कितना मार्क्स लाए थे? इन्होंने लाए थे 91.25 और 2023 की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो 40 में है इन्होंने मार्क्स लाया है 89। चलिए उसके बाद अगर बात कर लेते हैं 100 में जो थे, देखिए जिनका सीएमएल रैंक 2022 में 100 था, तो उन्होंने मार्क्स यहाँ पे लाए थे 78.75 और जो इस साल 100 में है, उनका जो मार्क्स है देखिए यहाँ पे आपका 79.25। तो यहाँ पे मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर हम लोग रैंक वाइज़ देखें। तो इसका मतलब जो आपके एग्ज़ाम हुए थे, आपके 2022 के और जो 23 के एग्ज़ाम हुए थे, लगभग क्वेश्चन का जो लेवल था ये लगभग सेम ही था। इस बार भी आपके ईज़ी ही क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आए हैं और मैंने शुरू से ही आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को पढ़ना है सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी की किताबें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। और हमने भी जो भी आपको स्टडी मटेरियल्स वीडियो के ज़रिए प्रोवाइड किए
उनमें मैंने एनसीईआरटी के फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर किया। तो जिन्होंने फर्स्ट से मतलब शुरुआत से जिन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी, तो उनको ये समझ में आया होगा कि कितना मैच किया, कितना नहीं किया। और सारे के सारे जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, ये सारे के सारे एनसीईआरटी की 10th क्लास की किताब से हैं। और ये आपको लाइन बाय लाइन आपको 10th की जो किताब है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में कि कितना यहाँ पे इस बार 2023 में कट ऑफ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रैंक की बात करेंगे और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग नियमावली को देख लेते हैं। तो इस नियमावली को आप कैसे देख पाएँगे? तो इसके लिए आपको जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो देखिए इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट को जब आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का सेक्शन मिलेगा और यहाँ पे जब आप इसको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो फिर यहाँ पे देखिए आपको 74 नंबर पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये नंबर चेंज होते रहता है जिस तरीके से ये सेक्शन अपडेट होता है। तो देखिए यहाँ पे झारखंड राज्यांतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली 2023। तो ये जो नियमावली है ये 2023 में जारी किया गया है। इससे पहले आपके 2022 में कोई इस तरीके का नियमावली नहीं था। तो यहाँ पे जैसे ही आप व्यू पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका डाउनलोड होने लगेगा और कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स में दी गई है कि आपको पासिंग मार्क्स यहाँ पे कितने हैं। यहाँ पे आपको क्या है कि देखिए यहाँ पे और एक चीज़ आप देख लीजिए कि जो यहाँ पे आपके मैनेजमेंट के सीट जो हैं, उसमें नामांकन हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब देखिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं तो आपको उत्तीर्ण होना एग्ज़ाम में ज़रूरी है। और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम जो अर्हतांक है मतलब न्यूनतम जो मार्क्स है वो कितने हैं, ये यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज जाएँगे तो वे लोग मैनेज कर लेते हैं कि आप पास हुए या नहीं हुए। वो लोग ज़्यादा देखते हैं कि आप एग्ज़ाम दिए हैं कि नहीं। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका एडमिशन किसी तरह से वो लोग ले लेते हैं। तो फिर भी देखिए नियमावली में तो आपका है कि यहाँ पे आपको पास होना ज़रूरी है। तो देखिए अगर बात करें देखिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो एनेक्सर 1 से हैं और आदिम जनजाति और फिर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं ईडब्ल्यूएस, तो ये सारे के सारे जो यहाँ पे आपके कैटेगरी दिए हुए हैं ये सिर्फ़ मेल के लिए मतलब देखिए जीएनएम में मेल भी अप्लाई करते हैं तो उनके लिए है। और देखिए आप अगर फीमेल हैं मतलब जैसे अगर आप गर्ल्स हैं मतलब फीमेल हैं और अगर आपने एएनएम या फिर जीएनएम में अप्लाई किया है, तो आपको यहाँ पे देखिए पास होने के लिए जो यहाँ पे न्यूनतम अर्हतांक है मतलब जो आपका न्यूनतम मार्क्स है पास होने के लिए, ये पासिंग मार्क्स आपका कितना है 32% है, ठीक है? 32% है। तो ये 32% होता है आपका 48 मार्क्स, ठीक है? तो ये देखिए 40 आपके 150 आपके टोटल मार्क्स है ना, तो उसका यहाँ पे 32% कितना निकलेगा? 48 निकलेगा। तो जिनका भी देखिए 48 से मार्क्स कम हैं, वो इस नियमावली के हिसाब से पास नहीं हुए हैं, ठीक है? तो वे यहाँ पे पास नहीं समझे जाएँगे, तो उनका तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग जो अभी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, वो हम लोग रैंक के हिसाब से देखेंगे क्योंकि देखिए आपका सिलेक्शन जो होता है, वो रैंक वाइज़ ही होता है। जब आपके ऑफ़लाइन काउंसलिंग होते थे, पहले ऑफ़लाइन ही काउंसलिंग होते थे, ऑनलाइन नहीं होते थे सबसे पहले। तो यहाँ पे जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता तो रैंक वाइज़ बुलाया जाता था और अभी भी आपके जो सिलेक्शन होते हैं ये रैंक वाइज़ ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस बार आपका पासिंग मार्क्स है और इस पासिंग मार्क्स में मिनिमम यहाँ आपको 48 मार्क्स लाने हैं। आप फीमेल हैं तो एएनएम या फिर जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किसी में भी झारखंड के कोई भी नर्सिंग प्रोग्राम में आपको एडमिशन के लिए 48 मार्क्स आपको आने ही चाहिए। तो अगर आपने एएनएम और जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो आपको मिनिमम कितना होना चाहिए? 48 मार्क्स होने चाहिए
अगर आप फीमेल हैं तो। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आपको कितने रैंक होने चाहिए कि आपका जीएनएम में और एएनएम में सिलेक्शन होगा। तो देखिए अगर बात करें हम लोग कि जीएनएम की कितनी सीटें हैं, तो जीएनएम की यहाँ पे टोटल जो सीटें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे, तो जीएनएम की टोटल जो सीट है ये 120 है। और आपके एएनएम की जो यहाँ पे टोटल सीटें हैं ये आपको 300 हैं। और टोटल मिला के देखिए आपको 420 सीटें हैं एएनएम और जीएनएम मिला के। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें जीएनएम की, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जीएनएम में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जीएनएम में सिलेक्शन होने के लिए मिनिमम जो आपका रैंक होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, मतलब 50 टू 55 आपका रैंक होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो चांसेस हैं कि आपके जीएनएम में सिलेक्शन हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एसटी कैटेगरी के, तो यहाँ पे देखिए एसटी कैटेगरी में यहाँ पे आपको 150 से लेकर 200, 150 से लेकर 200 अगर आपको यहाँ पे रैंक है तो आपका सिलेक्शन जीएनएम में होने के चांसेस हैं। और उसके बाद हम लोग एससी की बात करें, एससी कैटेगरी के, तो यहाँ पे देखिए आपका जो रैंक है ये अगर आपका रैंक 80 टू 90 है तो फिर आपका सिलेक्शन होने के चांस है जीएनएम में। ये हम लोग यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं ये हम लोग रैंक की बात कर रहे हैं। और उसके बाद फिर अगर बात करें यहाँ पे देखिए बीसी 1 कैटेगरी की, तो बीसी 1 कैटेगरी से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं तो आपका रैंक 70 टू 75, अगर मतलब 70 से 75 अगर आपका रैंक है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन जीएनएम में हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर बात करें बीसी बीसी 2 कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे देखिए आपको रैंक कितने होने चाहिए, ये आपका 75 टू 85 आपके रैंक होने चाहिए, तो चांसेस है कि आपका जीएनएम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो बात किए हैं ये हम लोग रैंक की बात किए हैं, हम लोग मार्क्स की बात यहाँ पे नहीं किए हैं। पासिंग मार्क्स तो आपने देखा कि फीमेल के लिए कितना है, 48 मार्क्स है। आपको अगर 48 मार्क्स आए हैं, उससे ज़्यादा आए हैं तो आप पास हैं। और देखिए जनरल कैटेगरी में यहाँ पे जीएनएम की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, सबसे पहले जीएनएम की, उसके बाद फिर एएनएम का भी हम लोग देखेंगे। तो जीएनएम में देखिए जनरल कैटेगरी में कितना आपको रैंक होना चाहिए, 50 टू 55, एसटी में 150 टू 200 मतलब 150 से 200, और एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 80 से 90 अगर रैंक है तो आपका सिलेक्शन जीएनएम में होने के चांसेस हैं। और बीसी 1 से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 70 टू 75, और बीसी 2 से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 75 टू 85 ये आपका रैंक है। और देखिए अगर इसके बाद हम लोग बात करें कि एएनएम में आपके सिलेक्शन होने के लिए आपको कितने रैंक आपको होने चाहिए। देखिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें एएनएम की, तो एएनएम में सिलेक्शन होने के लिए आपको कितने रैंक होने चाहिए। तो देखिए अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको देखिए 200 तक अगर आपका रैंक है, मतलब अगर आपका रैंक जो है ये 200 तक है तो आपका चांसेस है कि आपका सिलेक्शन एएनएम में हो जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक 200 तक है, 200 तक है। उसके बाद अगर एसटी में बात करें तो देखिए एसटी और एससी की यहाँ पे हम लोग मिला देते हैं। और अगर आप एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका रैंक अगर 989 से ज़्यादा है, मतलब 989 से कम है, ज़्यादा नहीं, 989 से कम है तो फिर आपका क्या होगा, या फिर 989 तक है तो फिर आपका सिलेक्शन एएनएम में हो जाएगा। देखिए 989 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर इस साल का अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो इस साल का जो रिज़ल्ट है 2023 का, तो यहाँ पे 989 में जो यहाँ पे मार्क्स है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो
आपके जो यहाँ पे देखिए 989 में जो यहाँ पे आपके मार्क्स हैं, ये कितने हैं? ये आपके 48 हैं और 48 चूँकि आपका पासिंग मार्क्स है, उससे कम आपका पासिंग मार्क्स नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 989 लिया है। और यहाँ पे इसलिए मैंने एससी और एसटी को मतलब मिलाया है, मतलब इनका रैंक अगर 989 तक है तो आपका सिलेक्शन किस में हो जाएगा? एएनएम में हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बीसी 1 की बात करें तो बीसी 1 में अगर आपका रैंक 700 तक है, मतलब 700 तक है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन एएनएम में हो जाएगा, बीसी 1 में अगर आप बिलॉन्ग करते हैं। और अगर आप बीसी 2 से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको रैंक कम से कम आपको 725 तक होने चाहिए। 725 तक आपके रैंक अगर हैं तो फिर आपका सिलेक्शन एएनएम में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए रैंक देखे हैं, मार्क्स नहीं देखे हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मतलब जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 200 रैंक आपके होने चाहिए, 200 से कम होने चाहिए। 200 या फिर उससे कम तो आपका सिलेक्शन एएनएम में होने के चांसेस हैं। और एससी और एसटी के लिए 989 मतलब 989 से या फिर 989 या फिर उससे कम। और आपके बीसी 1 के लिए 700 यानी 700 रैंक होनी चाहिए या उससे कम होने चाहिए। या फिर आपके बीसी 2 से आप बिलॉन्ग करते हैं तो फिर आपको कितने होने चाहिए? 725 से कम होने चाहिए या फिर 725 होने चाहिए। तो ये हम लोग रैंक देखे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो रैंक आपको बताए हैं, ये मैंने एनालिसिस करने के बाद आपको बताया है। और यहाँ पे देखिए काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कीजिए। और देखिए नियमावली है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो रैंक है इतने तक ही सीमित रखा है मैंने, कि 990 जो रैंक है आपका, वहाँ तक ही मैंने सीमित रखा है। क्योंकि आपके जो यहाँ पे नियमावली में दिए हुए हैं कि 32% महिला वर्ग में होने ही चाहिए या फिर एससी एसटी से जो बिलॉन्ग करते हैं बॉयज़ भी, तो उनके लिए यहाँ पे 48 मार्क्स कम से कम होने ही चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो आपके रैंक है ये 989 तक ही सीमित रखे हैं। और मैं देखिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा, तो फिर आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। आप सिर्फ़ मेरी वीडियोज़ देख के या फिर मैंने जो यहाँ पे कटऑफ बताए हैं रैंक के, उसको देख के अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो फिर ये गलत होगा। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा, तो फिर आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। और यहाँ पे मैंने जो भी बताए हैं, ये मेरा एनालिसिस है। मैं फ्यूचर तो नहीं देख सकता हूँ। लेकिन सिर्फ़ एनालिसिस करके एक गेस करके अंदाज़ा करके आपको बता सकता हूँ कि कितने तक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल पाए।